अभी तक हमने देखा कि मिस रोज पर किसी ने अटैक कर दिया था, जिनकी हेल्प टैंक जब करा रहा होता है कि तभी मिस रोज को ले जाते टाइम वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी मीचू को मिस रोज की डेथ के बारे में बता रहा था कि तुम्हारी स्टेप मदर मर चुकी हैं। तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह गई। साथ ही इस बात को जानकर भी हैरान रह जाती है कि मिस रोज की बॉडी को टैंक उठाकर लेकर जा रहा था, जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। इसका मतलब वही उनका कातिल है। मीचू कहने लग जाती है कि नहीं, टैंक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। कल रात उसने मुझे कॉल पर बताया था कि वो यूएस जा रहा है, इसलिए मैं टैंक को इनोसेंस प्रूफ करा सकती हूँ लोगों को टैंक के यूएस के टिकट्स दिखाकर। और जब उसने एजेंट से बात करी तो पता चला कि टैंक तो यूएस गया ही नहीं है, बल्कि यही चाइना में है। तो तब मीचू शॉक रह जाती है कि इसका मतलब टैंक मुझसे झूठ कह रहा था। फिर जब उसने लैपटॉप चेक करा तो पता चला कि अब सब जगह यही न्यूज़ आ रही है कि मिस्टर टैंक अपनी गर्लफ्रेंड की स्टेप मदर यानी कि मिस रोज को जान से मार चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मीचू की असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि बता रही है कि हनी लव में बहुत बड़ी गिरावट आई है, सभी लोग अपने शेयर्स भी वापस ले रहे हैं। तो तब मीचू और ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर तभी असिस्टेंट ने आइडिया दिया कि वैसे अगर आप मिस्टर हैरी से मदद मांगती हो तो तब सब ठीक हो सकता है। मीचू ऐसा ही करती है, यानी हैरी से मदद मांगने आ गई, जहाँ उसे काफ़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो तब भी अपनी बात कहती है। हैरी बोला कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर मैं अकेले ये सब डिसाइड नहीं कर सकता। मीचू चुप हो जाती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी वो बोला कि पर अगर हम शादी करते हैं तो इससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, यानी तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो फिर कोई रोक टोक भी नहीं करेगा। मीचू इस बात से हैरान हो गई, इसलिए उसने तभी हैरी को चुप करा दिया कि नहीं, मैं और कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, क्योंकि टैंक के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब घर वापस आई तो यहाँ उसके फादर यानी मिस्टर हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुके थे। मीचू परेशान होने लगती है कि डैड आप वापस क्यों आए, आपको अभी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो तब मिस्टर हान बताते हैं कि इतना सब हो गया इसलिए मुझे वापस आना ही था। एक्चुअली मिस्टर हान को अब सब पता चल चुका है कि मिस रोज़ उनके पीछे क्या क्या कर रही थी एंड कैसे अब उनकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर हान कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि रोज़ ऐसी औरत होगी तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता, और वो लड़का जो कि उसका पार्टनर था उसने तुम्हें भी तो धोखा दिया है। मीचू कहती है कि नहीं फादर, मुझे यकीन है कि टैंग ऐसा नहीं कर सकता, और देख लेना वो वापस ज़रूर आएगा, उसे बस फंसाया जा रहा है। पर जब अचानक मिस्टर हान की तबीयत बिगड़ने लगी तो तब मीचू उनसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, यानी टैंक का अभी तक कुछ पता नहीं है। मीचू टैंक के ग्लास वाले पपी को देखकर टैंक को मिस करने लग जाती है कि टैंक, कैसे तुमने लास्ट टाइम मुझसे नॉन स्टॉप सॉरी कहा था एंड प्रॉमिस करा था कि अब तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन एक बार फिर तुम मेरा भरोसा तोड़ चुके हो। इसलिए मीचू डायरेक्ट हैरी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा मैरिज वाला ऑफर अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट मीचू को बता रही है कि मिस्टर हैरी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने से एंड शादी की अनाउंसमेंट करने से आपके डैड का तो बिजनेस वापस से ठीक हो चुका है, लेकिन मिस्टर टैंग से ब्रेकअप की न्यूज़ की वजह से एक बार फिर हनी लव में नुकसान हो रहा है। मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया और मीचू को बिलीव दिलाने लगा कि मैं हनी लव को भी वापस से उसकी पोजीशन पे ले आऊँगा एंड हम चाइना के बेस्ट ज्वेलरी कपल बनेंगे। कि तभी सीन कट हुआ और फिर अब हमें दिखाया गया कि हैरी ने मीचू को काफ़ी सारी शॉपिंग कराई, जहाँ उसने मीचू की ड्रेस के साथ साथ उसका हेयर स्टाइल भी एकदम चेंज करा दिया था, जो कि मीचू को पसंद भी नहीं आ रहा था। पर हैरी कहता है कि मुझे ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जब किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मीचू पीछे हो गई, जिस वजह से हैरी रुक गया, क्योंकि ऑब्वियसली मीचू के लिए अचानक ये सब करना बहुत ही अजीब है। हैरी बताने लगा कि मीडिया वाले अभी भी तुम्हारे घर के बाहर हैं, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो क्यों ना तुम मेरे घर पर रह लो, वैसे कुछ दिन बाद हमारी शादी है, इसलिए मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मीचू मान जाती है और जब वो हैरी के घर पर आई तो यहाँ उसने वापस से अपना पुराना वाला लुक कर लिया। हैरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो तब भी मीचू से डिनर करने के लिए बोलता है, जो कि उसने खुद से मीचू के लिए बनाया था। मीचू पहले हैरी को सॉरी करती है कि एक्चुअली मुझे वाला लुक पसंद नहीं आ रहा था, यानी मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वापस से पुराने लुक में आ गई। और जब डिश टेस्ट करती है तो तब बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, क्योंकि हैरी ने सभी डिशेज में वसाबी का यूज़ करा था, जो कि
मीचू को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मीचू ने ठीक से खाना खाया नहीं, जबकि हैरी मीचू को फोर्स करता रह गया कि एक बार खाकर तो देखो। अब हम देखते हैं कि मीचू को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन हैरी उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है, ये बोलकर कि बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, अगर तुम्हें भूख लगी है तो लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मीचू मना कर देती है और गुस्से से अपने रूम में चली गई और फिर कहने लगी कि ये हैरी इतना जिद्दी इंसान हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर तभी टैंग को याद करने लग जाती है कि टैंग आखिर तुम कहाँ हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हैरी मीचू के लिए खाना बनाकर मीटिंग में चला गया, और अब क्योंकि उसने फिर से सब डिशेज में वसाबी का यूज़ करा था, इसलिए मीचू इस खाने को भी खा नहीं पाई कि तभी डोरबेल बजी, जिसे जब जैसी मीचू ने ओपन करा तो पता चला कि टैंग वापस आ चुका है। टैंग डायरेक्ट मीचू को किस करना शुरू कर देता है, जबकि मीचू टैंग को खुद से दूर कर रही थी। फिर एक थप्पड़ मारकर उसे दूर करती है और पूछती है कि क्या तुम पागल हो, इतने टाइम से कहाँ गायब थे, पता भी है पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तो तब टैंग बताता है कि मुझे हैरी और तुम्हारी शादी की न्यूज़ के बारे में पता चला, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। इस टाइम मैं खुद काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, और रही बात पुलिस की, तो मैंने मिस रोज पर अटैक नहीं करा था, बल्कि मैं तो उनकी हेल्प करा रहा था। मीचू बोलती है कि मुझे डैड से ये भी पता चला है कि तुम मिस रोज के साथ मिलकर मेरे फादर के बिजनेस को खराब करना चाह रहे थे। तो तब टैंग बताने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, माना पहले मैं मिस रोज की बातों में आ गया था, पर मीचू मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। और फिर और भी कई सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाता है, जो सब सुनकर मीचू फाइनली टैंग पर बिलीव ले आई एंड उसे किस करने लग जाती है, क्योंकि वो खुद टैंग से दूर नहीं रह सकती। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी है, इसलिए मीचू पहले परेशान होने लगती है कि अब वो क्या करे। फिर तभी उसने टैंग को अपने रूम में छुपा दिया, और जब हैरी घर में आया, और अब इससे पहले कि उस रूम में जा पाता जहां टैंग छुपा हुआ है, कि तभी मीचू कहती है कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं। हैरी खुश हो जाता है इस बात से कि मीचू मुझे फर्स्ट टाइम मूवी पर इनवाइट कर रही है, इसलिए खुशी खुशी मान गया। मीचू रूम में रेडी होने आई, जहां टैंग फिर से मीचू को किस करने लगा और बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पर मीचू अपने फादर की कंपनी को संभालने की वजह से कहीं भी जाने से मना कर देती है। तो तब टैंग कहता है कि कोई नहीं, तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं बहुत जल्द सब ठीक करने वाला हूँ। मीचू रेडी होकर बाहर आई मूवी पर जाने के लिए। फिर तभी सीन कट होता है, और अब हम देखते हैं कि कैसे दोनों मूवी देखकर घर वापस आ चुके हैं, जहां हैरी तो काफ़ी ज़्यादा खुश था हॉरर मूवी देखकर, पर मीचू का सारा मूड खराब हो चुका था, क्योंकि उसे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहीं टैंग, जो कि हैरी और मीचू के जाते ही घर से बाहर आ गया था, वो एक आदमी से मिलता है, जिसने टैंग को मीचू की बड़ी सिस्टर यानी हुरुई के बारे में बताया, जो कि ठीक मीचू की जैसी दिखती थी। टैंग कहता है कि हाँ, मुझे भी मीचू एक बार इस बारे में बता चुकी है कि उसकी एक बड़ी सिस्टर हुआ करती थी, जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो आदमी बताता है कि शॉकिंग बात यह है कि मिस मीचू की सिस्टर हुरुई मिस्टर हैरी को कॉलेज टाइम में डेट कर रही थी, और जब हुरुई की डेथ हुई थी तो तब मिस्टर हैरी को बहुत बड़ा झटका पहुंचा था, जिस वजह से यूएस में वो अपना इलाज कराने गए थे। इसलिए हो सकता है कि आपका शक मिस्टर हैरी पर सही हो कि वो वही पर्सन है जिन्होंने आपको शूट करवाया था। टैंग बोलता है कि ये प्रूफ काफ़ी नहीं है, हमें और भी प्रूफ जल्द से जल्द कलेक्ट करने होंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मीचू जब रूम से बाहर आई तो यहाँ काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ की सीडी रखी हुई थी, एक नोट के साथ कि मीचू तुम इनमें से एक चूज़ कर लो, फिर हम उसको साथ में देखेंगे। मीचू परेशान होने लगती है कि अब भला मैं कैसे बताऊं कि मुझे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब उसने मोबाइल टेबल पे रखा कि तभी गलती से एलईडी ऑन हो गई एंड स्क्रीन पर मीचू की बड़ी सिस्टर यानी हुरुई की वीडियो प्ले हो जाती है, जहाँ वो हैरी के साथ है। मीचू शॉक होने लग जाती है, यानी उसे आज पता चला कि हैरी उसकी बड़ी बहन को डेट कर चुका है, जो कि ठीक मीचू की जैसी थी। इसलिए अब हैरी मीचू के पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ सेम फेस होने की वजह से। वीडियो में हुरुई हैरी के बर्थडे पर डॉल बना रही होती है एंड प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हें डॉल बनाकर दूंगी। तो ये सुनकर मीचू को याद आने लगा कि हैरी अपने बर्थडे पर मुझसे भी डॉल बनवा रहा था एंड रिक्वेस्ट कर रहा था कि मीचू तुम प्लीज हर बर्थडे पर मुझे डॉल बनाकर देना। और फिर जब मीचू ने हैरी के घर में रखी हुई डॉल्स को ध्यान से देखा तो उन्हें देखकर वो डरने लगी। वीडियो में हुरुई हॉरर मूवीज का भी जिक्र करती है, जो कि उसकी फेवरेट थी। तो तब मीचू को समझ आया कि इसलिए हैरी मुझे भी जबरदस्ती हॉरर मूवीज दिखा रहा था। फिर याद करती है कि हैरी ने मेरे बर्थडे पर मुझे जो ब्रेसलेट गिफ्ट करा था
वो भी हुरुई के ही नाम का था, पर तब मैं ये बात समझ नहीं पाई थी। मीचू वीडियो में अपनी सिस्टर की बैग पर एक तिल नोटिस करती है, इसलिए उसे पोज करके देखने लगी कि सेम ऐसा तिल तो मेरी बैग पर भी है, जो कि पहले नहीं था लेकिन अचानक आया है। कि तभी हैरी यहाँ आया और पूछने लगा कि ओह, क्या तुम सब जान चुकी हो? तो तब मीचू शॉक रह जाती है अचानक हैरी को अपने सामने देखकर। हैरी बताने लगा कि जब उस दिन तुम मेरे घर पर बेहोश हो गई थी, तो तब मैंने हुरुई जैसा सेम तिल तुम्हारी बैग पर बना दिया था, क्योंकि मैं तुम में अपनी हुरुई को देखता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम सेम उसी की तरह बन जाओ। मीचू हैरी से काफ़ी बुरी तरह डरने लग जाती है, इसलिए तभी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हैरी मीचू को कहीं जाने नहीं देता, बल्कि मीचू को पकड़कर उसे चेयर से बांध देता है। फिर बोला कि मेरी हुरुई को जैकेट्स पसंद थी, हॉरर मूवीज़ पसंद थी, वसाबी पसंद थी, जबकि तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं डरता था कि क्या तुम कभी मेरी हुरुई जैसी बन भी पाओगी। लेकिन जब उस दिन तुम हुरुई की ड्रेस पहनकर मेरे सामने आई, तो मैं तुमको देखता ही रह गया था, क्योंकि तुम सेम मेरी हुरुई जैसी दिख रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं तुम्ही को हुरुई बनाकर अपने पास रखूंगा। मीचू बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, इसलिए रोना भी शुरू कर देती है, बट हैरी बोला कि तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखने वाला हूँ, बस बदले में तुमको ठीक हुरुई जैसी बनकर रहना है। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम वेडिंग डे देखते हैं, जहाँ हैरी खुशी खुशी मीचू के साथ आ रहा था, लेकिन बेचारी मीचू काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। और अब इससे पहले कि इन दोनों की शादी हो पाती, कि तभी एंट्री होती है टैंक की, जो कि शादी रोकने के लिए कहता है। मीचू टैंक से यहाँ से जाने का बोलती है, बट हैरी बोलता है कि नहीं, अब इसे पुलिस पकड़ेगी मिस रोज को जान से मारने के क्राइम में। तो तब टैंक कहता है कि हाँ, पुलिस उसी को पकड़ेगी जिसने क्राइम करा है। फिर तभी एंट्री हुई मिस रोज की, जो कि मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, क्योंकि टैंक ने उनकी जान बचा ली थी। हैरी शॉक रह जाता है मिस रोज को जिंदा देखकर। फिर अब मिस रोज ने बताया कि मुझ पर अटैक हैरी ने करा था। स्टोरी पास्ट में आई, जहाँ मिस रोज हैरी से लड़ रही थी कि तुम टैंक की बिल्डिंग में आग कैसे लगवा सकते हो, यानी मैं तुमसे कितनी बार मना करूं कि तुम्हें टैंक को जान से नहीं मारना है। तो तब हैरी बोला कि टैंक आज नहीं तो कल ज़रूर मरेगा, तभी मैं मीचू को हमेशा के लिए अपनी बना पाऊंगा। मिस रोज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। और फिर हैरी ने जब जैसी मिस रोज को पीछे धक्का दिया, कि तभी मिस रोज के हेड पर काफ़ी तेज़ चोट आई, साथ ही एक भारी चीज़ भी उनके पैर पर गिर जाती है, जिस वजह से उनका लेग भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया। हैरी डरने लगता है कि मिस रोज मर चुकी हैं और अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, इसलिए उसने मिस रोज के मोबाइल से टैंक को कॉल करी थी, ताकि टैंक को इस क्राइम में फंसा सके, और खुद यहाँ से भाग गया था। प्रेजेंट में सभी लोग सच्चाई को जानकर बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक हैरी की इमेज सभी के सामने बहुत अच्छी थी। टैंक कहता है कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आने वाली है, क्योंकि मुझे ये भी पता चल चुका है कि यूएस में मुझे शूट भी तुम्ही ने कराया था। तो तब हैरी पहले तो कोई रिएक्ट नहीं करता, फिर तभी रिवील करता है कि उसने मीचू के हाथ बॉम्ब से बांध रखे हैं, क्योंकि आज वो किसी भी हाल में मीचू से शादी करके ही रहेगा, और जो कोई भी उन्हें रोकने आएगा तो वो बटन प्रेस करके पूरी जगह को उड़ा देगा। टैंक के होश उड़ गए इस बात को जानकर, तो वहीं पीछे बैठे लोग यहाँ से भागने लगे, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि हैरी पागल हो चुका है। टैंक भी हैरी से ऐसी गलती करने से मना करता है, बट जब हैरी माना नहीं, तो टैंक ने पहले मिस रोज को इस जगह से जाने के लिए बोला। मिस रोज चली गई, तो अब टैंक फिर से हैरी को समझाता है, ये बोलकर कि सोचो, अगर आज हुरुई जिंदा होती तो क्या वो कभी ऐसा कुछ चाहती। हुरुई का नाम सुनकर हैरी कुछ देर के लिए सोच में खो जाता है, यानी कि फ्रीज खड़ा रह गया, और बस इसी मौके का फायदा उठाकर टैंक ने चालाकी से मीचू को हैरी से दूर कर दिया और रिमोट को भी दूर फेंक दिया। हैरी बटन प्रेस करने के लिए रिमोट उठाने वाला था, लेकिन टैंक उससे पहले रिमोट उठा लेता है, पर हैरी तब भी रुकता नहीं, यानी कि उसने टैंक के पेट में नाइफ मार दिया। मीचू इस नज़ारे को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तो वहीं हैरी पीछे हो ही नहीं रहा था जब तक कि टैंक को जान से मार नहीं देता। बट टैंक पूरी हिम्मत करके हैरी को खुद से दूर कर देता है, एंड उसने हैरी को एक जोरदार पंच मार कर बेहोश कर दिया। पर अब टैंक की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। वो जैसे तैसे मीचू के पास आया, तो वहीं मीचू भी बुरी तरह रो रही है एंड कहती है कि हॉस्पिटल चलो, हमारे पास अभी भी टाइम है, लेकिन टैंक मना कर देता है। और जब जैसे उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली, तो तब मीचू और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि नहीं टैंक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ उठ जाओ। कि तभी सीन कट होता है एंड हमें बताया जाता है कि हैरी को जेल हो चुकी है मिस रोज एंड टैंक को जान से मारने के क्राइम में। तो वहीं टैंक अभी भी जिंदा था, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। मिस रोज मीचू से सभी गलतियों के लिए सॉरी करती हैं एंड बोली कि प्लीज़ टैंक का अच्छे से ध्यान रखना। मीचू कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर अब जब मिस रोज मीचू को गुड बाय करके यहाँ से जाने लगी,
कि तभी उन्हें यहाँ मीचू के फादर यानी मिस्टर हान मिले, जो कि मिस रोज से उनके लैग के बारे में पूछते हैं। मिस रोज बोलती हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी मैं इतने बुरे काम कर चुकी हूँ कि मेरे साथ ये सब होना ही था। कि तभी मिस्टर हान ने उन्हें कुछ पेपर्स दिए जो कि डाइवोर्स के थे एंड साथ ही कुछ पेपर एक बहुत बड़े होटल के भी थे, जो कि मिस्टर हान ने मिस रोज के नाम पर कर दिया है। मिस रोज काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या आप सच में इतने बड़े होटल को मेरे नाम कर रहे हो। तो तब वो बताते हैं कि हाँ, मैं शुरू से ये तुम्हें ही देना चाहता था। माना पूरे हुआ ग्रुप को मैंने शुरू से ही मीचू के नाम कर दिया था, लेकिन ये होटल मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा हुआ था। तुम यंग हो और होटल मैनेजमेंट में अच्छी भी हो, इसलिए अच्छे से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। और फिर जब गुड बाय करके यहाँ से चले गए तो तब मिस रोज शॉक खड़ी रह जाती हैं, यानी अब उन्हें अपनी पास्ट की गलतियों पर और भी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि शुरू से मैं ही गलत थी, इसलिए मिस्टर हान को रोकूं भी तो किस मुंह से। वेल सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि फाइनली टैंग को होश आ चुका है, जहां पहले तो वह एक्टिंग करने लगा कि जैसे उसकी याददाश्त जा चुकी हो, लेकिन जब मीचू टैंग को उसी के स्टाइल में किस करती है तो तब बोला कि तुम मुझसे काफी कुछ सीख चुकी हो। तो ये सुन वो जोर जोर से हंसने लगी। अब हम पूरे 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मीचू हनी लव एंड अपने डैड के बिजनेस में और ज्यादा सक्सेस हासिल कर चुकी है, इसलिए टैंग मीचू को देखकर प्राउड फील कर रहा था। साथ ही सभी लोगों ने मीचू के लिए क्लैपिंग भी करी। फिर तभी सीन चेंज होकर उस जगह पर आ गया जहां टैंग ने मीचू को मिलने बुलाया है। मीचू वहां एक बॉक्स रखा देखती है और समझ नहीं पाई कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। कि तभी टैंग यहां आया एंड उस बॉक्स में से वेडिंग रिंग निकाल कर मीचू को एक बार फिर शादी के लिए प्रपोज करने लगा। साथ ही अपनी सभी फीलिंग्स भी अच्छे से कन्फेस कर रहा था कि मीचू उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि मीचू उसके लिए उसकी लाइफ है। मीचू इमोशनल हो गई, इसलिए रोना शुरू कर देती है। और फिर जब जैसे उसने यस कहा तो तब टैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं, क्योंकि अब फाइनली ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं, जहां अब इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.